हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट से, और वो कोट है कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल डिसीज कॉल्ड फेलियर। इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। सो स्टूडेंट्स, जिनको भी ऐसे लगता है कि अभी बोर्ड एग्जाम में कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं और अभी भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो बेटा अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आप भी सक्सेसफुल पर्सन डेफिनेटली बन सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। अभी जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारा चैप्टर 1 एंड दैट वन इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट ये जो चैप्टर है, तो जैसे हमें पता है कि टर्म 1 जो है हमारा 35 मार्क्स का होने वाला है, तो 35 मार्क्स के टर्म 1 में हमारा टोटल मार्क्स हमारे 35 रहने वाले हैं, और उसमें से जो सॉलिड स्टेट के लिए मार्क्स दिए गए हैं वो है 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ 35 ये सॉलिड स्टेट में से आने वाले हैं। तो अभी हम ये सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या फिनिश करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम फिनिश करने वाले हैं वो है सबसे पहले कि सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन हम देंगे। इसके पहले भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट आज की क्लास में भी देखेंगे। और उसके बाद में क्रिस्टलाइन और जो एमरफस सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो आएगा। उस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को, जो टॉपिक मैंने समझाया है उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैं समझाऊंगी। और इसीलिए इसके बाद में आने वाले टॉपिक को बिल्कुल भी, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो स्टूडेंट, ये वर्ड हमने इसके पहले भी कहीं ना कहीं तो सुने हुए हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। अब अगर मैं डे टू डे लाइफ का अगर सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए और एमरफस सॉलिड के लिए, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है हमारा शुगर। जो शुगर होता है ना, शक्कर जो घर पे रहती है, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। या फिर हम कहेंगे सूजी, है ना, जिससे हलवा बनता है, उपमा बनता है, तो ये जो शुगर है, सूजी है, इन सबको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब देखिए एमरफस सॉलिड भी मैं आपको समझ देती हूँ डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल। अगर डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल में जाए तो जो हमारा मैदा जो रहता है ना, जो मैदा होता है, मैं यहाँ पर हिंदी वर्ड्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस जो है समझ सके और उस तरीके से उनको, उनके प्रॉपर्टीज को भी समझ सके। जैसा हमारा मैदा हुआ, गेहूं का आटा है, या फिर टैल्कम पाउडर जो होता है, उन सब का टेक्सचर जो है, या फिर उन सब सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, एमरफस सॉलिड्स कहेंगे। ओके, तो चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आइडिया आ गया है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सभी पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं उन सब के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, उनका क्या रहता है, एक रेगुलर शेप रहता है। उनका क्या रहता है, एक रेगुलर शेप रहता है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे रेगुलर पैटर्न रहता है, और इसीलिए हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी मिलता है। क्या मिलता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है। अब चलिए समझते हैं हम कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, किसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या इसके पार्टिकल्स किस तरीके से लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि अगर आप देख लो, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैंने ये Na पॉजिटिव, मैंने NaCl सॉल्ट भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। नमक जो है हमारा घर पे में यूज होने वाला नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। तो NaCl क्या होता है, इस तरीके से अरेंज होता है। देखो जैसे पहले Na पॉजिटिव रहेंगे, फिर Cl निगेटिव रहेंगे, फिर Na पॉजिटिव आ गए, फिर Cl निगेटिव आ गए, फिर Na पॉजिटिव आ गए। तो इस तरीके से जब ये सीक्वेंस चलेगा तो फिर Na पॉजिटिव के नीचे क्या आना चाहिए, Cl निगेटिव आना चाहिए।
फिर Na पॉजिटिव आना चाहिए, फिर Cl निगेटिव आना चाहिए, फिर Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड जो यहाँ पर दिख रहा है, हमें ट्रेंड जो दिख रहा है इसमें क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। ये क्या है, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट सिर्फ एक या दो मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती है। ये अरेंजमेंट क्या होती है, हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए होती है, और ऐसे चीजों को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। तो हमने क्या देखा गया, जब हमने कॉमन सॉल्ट को एक्सरे के नीचे स्टडी किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज जब किया, तब हमें पता चला कि इसके आयंस जो है ये बहुत दूर तक के, या फिर हम इसको और समझने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी में, जैसे अगर हमारे घर के टाइल्स ले लें हम, टाइल्स में क्या होते हैं, अगर 2x2 के टाइल्स है तो स्क्वायर शेप में टाइल्स है। वो टाइल्स हमारे घर के एंट्रेंस से लेके अगर एंड तक के अगर टाइल्स लगी हुई है, या फिर किसी मैरिज हॉल की अगर टाइल्स देखें हम, तो क्या है, वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के अगर एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है तो उसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहा जाता है उसको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनकी रहती है। फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें क्या होता है, इनके पास में डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन, डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या कहेंगे हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ये अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट हो सकते, वो यहां से वहां मूवमेंट नहीं कर सकते। ये जैसे Na पॉजिटिव उठ के Cl नहीं, मतलब ऐसे वो जगह चेंज नहीं करेंगे, अपनी क्या करते हैं, अपनी प्लेस पे सिर्फ वाइब्रेट होते रहते हैं, राइट। सो ये क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशंस करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है ये जो रहता है, इनके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्या होता है इनके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि हम कह सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उन सभी को इतने इजीली ब्रेक डाउन उसको हम नहीं कर सकते। और इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स की लगभग सभी प्रॉपर्टीज को हमें बताते हैं, राइट। जो हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है सॉलिड स्टेट की, वो पूरे सभी प्रॉपर्टीज को ये इजीली हमें बताते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कुछ और प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैं आपको बता ही दूंगी एक साथ समराइज करके। जैसे कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर जो होता है वो होता है अनआइसोट्रॉपिक। हमने क्या कहा, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होता है, देखो कि अगर कोई सब्सटेंस की, मैंने देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखकर आपको बता देती हूँ कि अनआइसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अनआइसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है, या फिर आइसोट्रोपी मतलब क्या होता है, कि अगर किसी सब्सटेंस की या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद भी रहे इसको और आप भी अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करके रख सके, तो वो है सब्सटेंस विच हैव different properties, substance which have different properties in different direction, substance have different property in different direction। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अभी अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ NaCl का, तो देखो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से जाती हूँ, देखो मैं जब ऊपर से नीचे तक जाती हूँ तो मुझे क्या पैटर्न मिलता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जाती हूँ तो मुझे पैटर्न क्या मिलता है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, राइट। बट अगर मैं इस तरीके से डायगोनली जाती हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो Cl निगेटिव Cl निगेटिव Cl निगेटिव Cl निगेटिव इस तरीके के पैटर्न मिल रहा है, राइट।
तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर हम इसका जब ये प्रॉपर तरीके से अरेंज रहेंगे तो हम जब इसको डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और इसीलिए हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, राइट। और ये जो रहता है, इवन हम कहते सकते हैं कि उसके मेजरमेंट्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉलिड्स रहते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई सॉलिड क्यूब के शेप में होंगे, कोई सॉलिड्स क्यूबॉइड के शेप में होंगे, राइट। और इसीलिए ये डिफरेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और फिर हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, इसकी क्लीवेज की प्रॉपर्टी देखते हैं हम, है ना। क्लीवेज मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी शार्प चीजों से इसको कट करोगे तो इसमें क्या होता है, क्लीन क्लीवेज होता है। इसमें क्या होगा, क्लीन क्लीवेज होगा। क्लीन क्लीवेज मतलब कैसे, मैं हल्का सा डायग्राम ड्रॉ करके देखती हूँ। वैसे आई एम नॉट टू मच गुड इन ड्रॉइंग बट स्टिल आई विल ट्राई। जैसे देखो, अगर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास में, इस तरीके से ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर मैंने इसको नाइफ से कट किया तो ये इस तरीके से प्रॉपरली, अगर ये मान के चलिए मेरे पास में एक नाइफ है, जिस नाइफ से मैंने इसको ये इस तरीके से कट किया था, ठीक है। ये नाइफ से मैंने जब इसको कट किया तो मुझे क्लीन क्लीवेज मिला, एक प्रॉपर तरीके से क्लीवेज मिलता है। ऐसा जो है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता है। जैसे अगर मान के चलो मैं यहाँ पर क्लीन क्लीवेज के लिए आपको एग्जांपल दे दूंगी पनीर का। जब आप पनीर को कट करने जाओगे तो एक प्रॉपर स्लाइस निकलता है उसमें, मतलब वहां पर क्या है, क्लीन क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर क्लीवेज। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो रहते हैं वो रिजिड रहते हैं। क्या रहते हैं, रिजिड। अब रिजिड मतलब क्या होता है कि उनका जो शेप जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, आप कितना भी एक्सटर्नल उसके ऊपर प्रेशर लगा दे, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद भी अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, वैसे तो हम एग्जाम्पल इस चैप्टर में देखने ही वाले हैं, बट जैसे अगर NaCl ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, LiCl ले सकते हैं, ZnS ले सकते हैं। जब इस चैप्टर के कुछ और वीडियोस जब आप देखोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा एमरफस सॉलिड है, राइट। तो अभी हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो रहेगा हमारा एमरफस सॉलिड। एंड लास्टली हम इसमें क्या देखेंगे, हम दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको एक टेबल दूंगी और वो टेबल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको वो क्या रहे, इसके बारे में पता रहे कि क्या होता है ये एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे कि हमने एमरफस सॉलिड्स की हम बात करें तो हम कहेंगे एमरफस सॉलिड में, जैसे हमने इसमें देखो कौन सा सबसे पहले पॉइंट लिया था कि भाई उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक जो है पार्टिकल्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट, बट ये इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं इन पार्टिकल्स में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम कहेंगे पार्टिकल्स डू नॉट हैव रेगुलर पैटर्न। इनमें कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, राइट। मतलब इनका क्या कहेंगे, हम जनरली हम कहेंगे कि इररेगुलर शेप होता है। इनका क्या होता है, इररेगुलर शेप होता है, राइट। और फिर हम वन बाय वन प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की गई है, वही सेम प्रॉपर्टी हम इसमें भी कहेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि पार्टिकल्स जो है हमें डू नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न। फिर सेकेंड हम कहेंगे ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहते। क्या रहते हैं ये, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्या होता है, देखो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब ये होता है इसमें कि जैसे कि आप मान के चलिए, अगर यहाँ पर ये अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता और अगर किसी का शेप अगर हेक्सागोनल होता तो थ्रू आउट द क्रिस्टल आपको इस तरीके से हेक्सागोनल शेप ही मिलता। मतलब थ्रू आउट, जैसे मैंने टाइल्स का एग्जांपल दिया था कि थ्रू आउट हमें हेक्सागोनल शेप ही मिलता है, राइट। बट एमरफस सॉलिड में क्या होता है, एमरफस सॉलिड में हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका हेक्सागोनल शेप, यहाँ जाते जाते चेंज हो गया, फिर यहाँ से कुछ और हो गया, फिर और कुछ हो गया शेप, फिर हेक्सागोनल शेप में आ गया। तो ये क्या हुआ, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मतलब उसका जो शेप रहेगा वो कुछ हम कहेंगे कि कुछ देर के लिए ही रहेगा या बहुत ही कम रहेगा उसका ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट।
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने कहा कि यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या कहा। हमने ये कहा था कि इनके पास में, जैसे हमने उसके बारे में बोला था कि उनके पास जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं उनके पास में ट्रांसलेटरी जो है मोशन नहीं होता है, राइट। तो वैसे इनमें भी ये पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम उस पॉइंट को दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हम सिंपल सा कहेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट, वो होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका जो शेप जो है वो उतना लॉन्ग रेंज ऑर्डर का नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनको है ना सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। क्या कहा कहते हैं हम इसको? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स मतलब क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और हम इसको कहते हैं सुडो सॉलिड्स। सुडो सॉलिड्स। अब देखो इसको सुडो सॉलिड्स क्यों कहा जाता है, ये देखिए ध्यान से आप बेटा, क्योंकि इसमें अमरफस सॉलिड्स में क्या होता है कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है वो रहती है अपने लिक्विड की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहती है। क्या रहती है? लिक्विड की। मतलब अगर आप लिक्विड को जब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे जब कूल करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमरफस एक्चुअली उसी सिचुएशन में। देखो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो हम देख सकते हैं कि उसका जो मिरर है कुछ दिनों बाद में उस मिरर नीचे से थिक हो जाता है, जहां पर हमें अलग अलग चेहरे भी दिखते हैं, राइट। तो ऐसे जगह पे वो एक्चुअली क्या हुआ है, वो जो है ग्लास जो है वो नीचे फ्लो होके आया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, नीचे जम गया है। तो इसे कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? हम कहेंगे बिकॉज दे डू possesses some properties of liquids, राइट, दे डू possesses some properties of liquid। फिर हम देखते हैं इसके बाद में इसका जो नेचर जो होता है वो होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो जैसे हमने ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर पढ़ लिया था, वो एन आइसोट्रॉपिक था और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होगी कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सभी तरफ से वो एक ही जैसी प्रॉपर्टीज दिखेगी, क्योंकि इर्रेगुलर शेप है तो वो तो कहीं पर भी क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी उसकी एक जैसी ही दिखेगी। अब यहाँ पर हमने लिखा था कि क्लीन क्लीवेज, वहां पर क्लीन क्लीवेज होता है, बट यहाँ पर हम कहेंगे इर्रेगुलर क्लीवेज होता है। कैसे होता है? इर्रेगुलर क्लीवेज। अब इर्रेगुलर क्लीवेज मतलब क्या, जैसे मैंने ऊपर थोड़ा सा ट्राई किया था उस डायग्राम को बनाने का, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ट्राई करूंगी। अब जैसे कि अगर ये इस तरीके के हमारे पास में है, फिर हमने एक नाइफ ले लिया और उस नाइफ से जब मैंने इसको कट करने की कोशिश करी तो ये क्या होगा, ये पूरा ऐसा पीस की तरह नहीं निकलेगा। हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए, तो ये इस तरीके से कट होगा, मतलब इसका इस ऐसा कट टुकड़ा निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब ये प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है क्लीवेज, इसका क्लीवेज जो था क्लीन था। जैसे अपन ने इसके लिए क्रिस्टलाइन के लिए पनीर का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक सोन पापड़ी करके एक स्वीट्स आता है, राइट। तो सोन पापड़ी का शेप जैसे आप उसको कट करने जाएगा वो बिखर जाए, मतलब प्रॉपर क्लीवेज नहीं होता है, वो भी हम इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड होते हैं, हम कहेंगे दिस सॉलिड्स आर नॉट रिजिड, ये सॉलिड्स जो है वो रिजिड नहीं होते हैं, राइट। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा बेंड करोगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका शेप जो है वो चेंज हम कर सकते हैं। जैसे रबर हुआ, ग्लास हुआ, पॉलीमर्स हुआ, और वही एग्जाम्पल्स जो है हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखूंगी तो ग्लास हुआ इसका एग्जाम्पल, उसके बाद में रबर जो है, रबर भी इसी का एक एग्जाम्पल होता है, और कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स भी इन्हीं का एक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये जो सभी प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इमेज दिखाऊंगी। उस इमेज में हमने क्या किया है कि क्रिस्टलाइन और एमरफस फॉर्म को एक साथ शो किया है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको क्या करना है, इसको या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर आप इसको अपने कॉपी में लिख के भी रख सकते हैं पॉज करके। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप सभी के लिए, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।
ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से ऑपरेट कर सके, राइट। सो ये जो है मैंने दिया है, ये इमेज जो है, उस इमेज के बारे में अभी हमें देखना है। देखो, ये जो इमेज जो है, इस इमेज को मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये जो इमेज जो है मैंने इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। देखिए, तो आपके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए और थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने। ओके, सो देखिए ये इमेज। तो अब देखिए इस इमेज में आप देख सकते हो कि मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड्स जो है, इन क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स को एक साथ बताया गया है। इन सभी की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर दी गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको जो है इसमें थोड़ा सा इजी हो जाए इन सबको अच्छे से समझने के लिए। सो होप आज सभी को मैंने जो क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, अगली क्लास को, अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक के जो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी और सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।